क्या अब ममता बनर्जी की वापसी हो गई है मुश्किल? क्या इस बार बंगाल में बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बंगाल में पहले चरण की वोटिंग देखी गई है, उससे तो वही लग रहा है कि बंगाल में टीएमसी का वापस सत्ता में लौटना मुश्किल है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है और सबसे बड़ी चुनौती के बीच खड़ी है ममता बनर्जी, जो चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बार लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन नजर आ रही है। बता दें कि बंगाल में पहले चरण की हुई वोटिंग ने बंगाल का भविष्य और दशा दोनों बदल दी है। ममता बनर्जी, जो पिछले 15 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज है, उनके सामने इस बार 2026 का विधानसभा चुनाव उनकी अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनकर उभरा है। एक तरफ जहां दीदी का अपना एक अटूट जनाधार है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बार एक ऐसी गंभीर दावेदार बनकर उभरी है जिसने अपनी पुरानी राजनीतिक गलतियों से काफी सबक लिया है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म कर इतिहास रचा था। इसके बाद लगातार चुनाव जीतती रही है, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले कुछ सालों में बंगाल में अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर बड़ा झटका दिया। वहीं 2021 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 77 सीटों तक पहुंच गई और 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कई मजबूत सीटों पर टीएमसी को टक्कर दी। यानी मुकाबला अब सीधा और कड़ा हो चुका है। इस बीच ममता के लिए एक और बड़ी चुनौती है सत्ता विरोधी लहर। ममता बनर्जी करीब 15 साल से सत्ता में है। ऐसे में ममता के लिए जनता की नाराजगी को संभालना आसान नहीं है और यही वजह है कि इस बार उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। शिक्षा भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और कोयला तस्करी जैसे मामलों में पार्टी के कई बड़े नेता जांच के घेरे में हैं। इससे विपक्ष को चुनाव में हमला करने का बड़ा मौका मिला है। इसी के साथ इस विधानसभा चुनाव में एक नया मुद्दा भी सामने आया है, वो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी एसआईआर। एसआईआर की वजह से राज्य में बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं और इसका असर खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स पर पड़ा है, जो आमतौर पर टीएमसी का मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना ममता के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि राज्य में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और कई सीटों पर उनका सीधा असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर बीजेपी इसमें सफल होती है तो वो मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है। खास बात यह भी है कि भवानीपुर सीट, जो ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है, वहां भी इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां भी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं और मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब इस चुनाव में सब मिलाकर देखें तो बीजेपी की बढ़ती ताकत, टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप, सत्ता विरोधी लहर और एसआईआर का विवाद, ये सभी फैक्टर ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे कठिनाई बनकर सामने खड़ा है, जिसके वजह से इस बार ममता बनर्जी अपनी सत्ता गंवा सकती हैं। फिलहाल अब तो देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर इतिहास दोहराती हैं या फिर बंगाल में सियासत का नया अध्याय लिखा जाएगा। इस वीडियो में ममता बनर्जी की चुनावी चुनौतियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।